इंपॉर्टेंट चीज, जो ये निकाल लिया है ना उसको हाथ मत लगाओ, वो वैसे ही रहेगा एंड तक, उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। अब मैं जब ऐसा बोलती हूँ तो बहुत सारे पेपर में मुझे दिखता है वो लिखते ही नहीं है, बच्चे मैजिकली लास्ट स्टेप में लेकर आते हैं। इतना हाथ दर्द नहीं होना चाहिए आपका कि आप वो लिख भी ना पाओ, तो फिर टीचर का भी आपको मार्क्स देने में उतना ही हाथ दर्द होगा उसको। Hello guys and welcome back. I am Fatima ma'am and today I will be teaching you how to find the derivatives of composite functions. Alright, so make sure that you have watched the basic derivative wala video before you come to this, and you can quickly revise it as well. उसमें हमने formulae and UV rule, Q by V rule, basic derivatives कैसे निकालने हैं वो उस वीडियो में we have seen. In today's video we are going to see कि composite functions जो होते हैं उनके डेरिवेटिव्स आप कैसे निकालते हो, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। नाउ इमेजिन दैट यू हैव टू फंक्शंस, एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स का एक फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर मैंने आपको बोला एफ ऑफ वाई, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि मैं एफ ऑफ वाई को साइन वाई लिख सकती हूँ। करेक्ट, बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एक फ्लो चल रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये तो काफी बेसिक है, तो गुड, इट इज बेसिक एक्चुअली, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली ऊपर जम मानू तो आपको नहीं समझ में आएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है, एफ ऑफ वाई वाई का फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स का फंक्शन होगा वो। यानी कि एक्स की जगह पे अगर आप जी ऑफ एक्स लिख देते हो तो आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिलना चाहिए, करेक्ट। तो यहां पर अगर आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा जो, इट विल बिकम साइन ऑफ लॉग एक्स, मतलब आपने क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया जी ऑफ एक्स से जो कि था लॉग एक्स। ये जो फंक्शन है अभी, इस फंक्शन को बोला जाता है अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है वो देखो। the derivative, if I take f of g of x as u and if I take g of x as v, basically जो v है वो x का एक फंक्शन है, जो v है वो x का एक फंक्शन है और जो u है वो g of x का एक फंक्शन है, ठीक है। तो आपको निकालना किसका डेरिवेटिव है, आपको f of g of x का डेरिवेटिव निकालना है। तो बाय द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन the derivative of u with respect to x will be du by dv into dv by dx। du by dv into dv by dx का मतलब क्या हुआ कि आप पहले, अच्छा du by dx का मतलब सब जानते हैं, du by dx का मतलब क्या होता है, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। du by dv का मतलब क्या होगा, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v एंड दिस विल बी v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली वो क्या बोल रहा है, आपका अगर ये फंक्शन है साइन ऑफ जी ऑफ एक्स, टू बी मोर स्पेसिफिक साइन ऑफ लॉग एक्स, तो सबसे पहले इसको मैंने u नाम दिया, ठीक है, और ये जो है वो v है। तो सबसे पहले मैं इस साइन ऑफ लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगी लॉग एक्स के साथ, दिस इज माई du by dv वाला टर्म, and then I will differentiate this log x with respect to x। ओके, सो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बाहर वाला फंक्शन है उसको आपको अंदर वाले के साथ डिफरेंशिएट करना है और जो अंदर वाला फंक्शन है उसको आपको x के साथ डिफरेंशिएट करना है। लूप में नहीं जा रहे, फ्लो फ्लो में लोग बोलेंगे बाहर वाले को अंदर वाले के साथ, अंदर वाले को बाहर वाले के साथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाहर अंदर जा रहे हैं आप, ओके, यू आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब अंदर 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 धीरे धीरे जा रहे हो आप। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। बाहर वाला जो बड़ा सा फंक्शन है साइन ऑफ लॉग एक्स, उसको आप पहले लॉग एक्स के साथ डिफरेंशिएट करोगे और लॉग एक्स को आप एक्स के साथ। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम लॉग एक्स को एक्स के साथ तो चलो हम कर लेंगे डिफरेंशिएट, ये लॉग एक्स के साथ कैसे डिफरेंशिएट होता है, लॉग एक्स के साथ डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब होगा, लेट मी टेल यू इसका क्या मतलब होता है। अगर आपके पास एक फंक्शन है साइन एक्स, इसको मैंने x के साथ अगर डिफरेंशिएट किया, ठीक है, तो मुझे cos x मिलेगा। वही अगर मेरे पास होता साइन y, तो इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y,
तो मुझे cos y मिलना चाहिए। बाय दैट सेम लॉजिक अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर ले रही हूँ और उसको एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएट कर रही हूँ, साइन एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएट करूंगी तो मुझे कॉस एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। यानी कि अब अगर मुझे साइन ऑफ लॉग एक्स को लॉग एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है तो मुझे तो कॉस ऑफ लॉग एक्स मिलेगा। साइन ऑफ लॉग एक्स को अगर मुझे लॉग एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएटिंग द बाहर वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल। अब इसको कैसे एक्चुअली डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले आप साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव लोगे लॉग एक्स के साथ, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया कॉस ऑफ लॉग एक्स। लेकिन आपका क्वेश्चन लॉग एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना नहीं है, आपका एक्चुअल क्वेश्चन तो डी यू बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि आपको तो उसको एक्चुअली एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो इसीलिए बाय चेन रूल आप अंदर जाते हो और आप लॉग एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करते हो एक्स के साथ। तो log x का x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/x। यानी कि लेट्स हैव अ लुक एट दिस। आपने पहले साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव लेना है log x के साथ और फिर आपने log x का डेरिवेटिव लेना है x के साथ। साइन ऑफ log x का log x के साथ गाइस डेरिवेटिव हो जाएगा cos ऑफ log x और log x का x के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। दिस इज द एंटायर फंडा ऑफ योर चेन रूल। बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले के साथ डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को x के साथ डिफरेंशिएट करो, डन। दैट इज ऑल वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। अंदर 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 आते जाएंगे और डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक आई अंडरस्टैंड दैट इट माइट बी अ लिटिल बिट इंटिमिडेटिंग राइट नाउ कि मैम ये तो एक ही एग्जाम्पल है, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ये एक समझ गया बट खुद से कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, we'll see a lot of sums on how to do this and we will make sure that you understand it very very well. All right, so for now quickly note this down so that we can jump to your questions directly. चलिए, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना चेन रूल में क्या होता है आपको बताऊं मैं, it's not differentiating because by now you must be adjusted to the formula and everything, वो आपको थोड़ी आदत हो गई होगी उसकी। प्रॉब्लम होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंक्शन बाहर है और कौन सा फंक्शन अंदर है। तो इसमें ना कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि क्या बाहर है और क्या अंदर है, बिकॉज वहां पे अगर गड़बड़ हो गई ना तो आपका फर्स्ट स्टेप से ही गलत हो जाएगा। तो अगर आप थ्योरी में कर रहे हो तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, एंट्रेंस में तो चलो वैसे भी नहीं मिलेगा बिकॉज आंसर तो गलत ही आएगा, बट थ्योरी में भी इवन इफ यू आर राइटिंग और बोर्ड पेपर पहले स्टेप में गलत तो किस चीज का मार्क्स देगा आपको टीचर, डेरिवेटिव के फॉर्मूला याद करने के लिए कोई मार्क्स नहीं देने वाला आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। मैंने बोला ना वो सुनो ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 एक फंक्शन है अपने आप में, आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, मतलब बाहर क्या है एक्चुअली, सबसे पहले बाहर स्क्वायर रूट है, सबसे पहले बाहर स्क्वायर रूट है। तो दैट्स हाउ यू शुड बी डूइंग इट, रीड द क्वेश्चन दैट इज गिवन एंड सी व्हाट फंक्शन इज देयर आउटसाइड, क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली, व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 पे अगर मैं आई तो स्क्वायर रूट सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 को मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब वो मैंने वहां पे लिख दिया, हर बार लिखूंगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के साथ डिफरेंशिएट करना है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स के साथ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव गाइस होता है 1/2 रूट एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, इसको पहले तो वाई ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का इसके साथ डेरिवेटिव सबसे पहले हो जाना चाहिए 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। यस और नो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट एक्स है ना एक्स के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 हो जाएगा। बट आपका डेरिवेटिव यहाँ पर खत्म नहीं होता, आपको अंदर जाना है और डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का। इंपॉर्टेंट चीज, जो ये निकाल लिया है ना उसको हाथ मत लगाओ, वो वैसे ही रहेगा एंड तक, उसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहेगा। अब मैं जब ऐसा बोलती हूँ तो बहुत सारे पेपर में मुझे दिखता है वो लिखते ही नहीं है, बच्चे मैजिकली लास्ट स्टेप में लेकर आते हैं
इतना हाथ दर्द नहीं होना चाहिए आपका कि आप वो लिख भी ना पाओ, तो फिर टीचर का भी आपको मार्क्स देने में उतना ही हाथ दर्द होगा। उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। और अब इसका डेरिवेटिव ले लो। ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर तो 2x हो गया और x जो है वो 1 हो गया, खत्म, बस यही करना था। क्या था इसमें? नथिंग एट ऑल, ये 7 है प्लीज, दैट्स इट। तो क्या किया हमने, लेट्स जस्ट रिवाइंड। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का मुझे डेरिवेटिव लेना था। सबसे पहले मैंने उसका डेरिवेटिव लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 के साथ। मुझे पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। फिर मुझे जाना है अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर। रूट के अंदर जब मैं जाऊंगी तो वहां पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। अब मुझे लेना है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। वो मल्टीप्लाई होगा वहां पे, डोंट इन्वेंट योर ओन ऑपरेशंस प्लीज। उधर प्लस करते हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्या करते, कुछ नहीं, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है वो, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बोला तो कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पे यूवी रूल भी आ जाता है। नहीं बाबा प्लीज, नो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ठीक है, 5 रेज टू sin³ 3x + 2 + 5। अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा मैम ये क्या है, मतलब क्या था और कहाँ आ गए। कुछ नहीं, उतना ही डिफिकल्टी लेवल है इसका भी, आराम से करेंगे। लेट अस आइडेंटिफाई द फंक्शन फर्स्ट, ओके। ये ना किसकी तरह दिखता है, मैं बोलूँ, ये 5 की तरह दिखता है, ठीक है। ये जो पूरा है यहाँ पे, ये तुम्हारा पावर है और नीचे बेस 5 है। अभी इसका क्या होता है डेरिवेटिव, 5 log 5। तो सबसे पहले तो हम इसमें काम अपना चला लें, ये y है। सबसे पहला स्टेप आपके dy/dx का होगा 5 sin³, ये पूरा के पूरा ऐसे ही रहेगा, log 5, ठीक है। बट खत्म हुआ क्या ये, नहीं, अभी तक आपने सिर्फ 5 जो पावर है उसका पावर के साथ डेरिवेटिव लिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है पावर का डेरिवेटिव x के साथ, sin³ 3x + 2 + 5, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने बोला, इसको आपको एज इट इज रखना है, हाथ नहीं लगाना है, जैसा है वैसा के वैसा उसको कॉपी पेस्ट कर दो log 5 के साथ। ये डेरिवेटिव से आया है, ठीक है। यहां पर चलो, सबसे पहले तो ये ऐड हो रहा है, तो ये 5 का डेरिवेटिव गाइस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ना मैं यहाँ पे एकदम एंड कॉर्नर में लिख देती हूँ 0, ठीक है। sin³ 3x + 2, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को। sin³ ऑफ 3x + 2, इफ आई टॉक अबाउट sin³ x, sin³ x जो होता है ना, इट इज एक्चुअली sin x का क्यूब। दिस इज वन वे एंड द अदर थिंग इज sin x³। ये क्या है और ये क्या है, इनमें मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। व्हेन आई से sin x द होल क्यूब, x है उसके ऊपर साइन लगाया और जो आंसर मिला है उसका क्यूब किया। और व्हेन आई से साइन ऑफ x³ दैट मीन्स दैट x है जो एंगल, उसको पहले क्यूब किया है और फिर साइन लिया है, ठीक है। तो व्हेन यू सी द एक्सप्रेशन sin³x, इट इज इक्विवेलेंट टू sin x द होल क्यूब, मतलब पहले साइन लेना है फिर क्यूब करना है। तो बाहर क्या है यहाँ पे बाहर 3 है, मतलब क्यूब है बाहर, और फिर अंदर जो है वो साइन है। तो मतलब सबसे पहले आपको यहाँ पे किसका लेना है डेरिवेटिव, क्यूब का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्यूब का, यानी कि x³ इक्विवेलेंट समथिंग इज देयर, जिसका आपको डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, x³ का तो 3x² हो जाता है, तो आपको यहां पर मिलना चाहिए 3 × sin² 3x + 2। ये किसका डेरिवेटिव हुआ, क्यूब का। अब आपको अंदर जाना है, क्यूब से अंदर जब जाओगे तब आपको मिलेगा sin x, मतलब अब आपको डेरिवेटिव किसका लेना बाकी है, साइन ऑफ 3x + 2, ठीक है। ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं यहाँ पे। चलो थोड़ा लेफ्ट में आ जाते हैं। sin³ 3x + 2 + 5 log 5। अच्छा, ये 3 जो है उसको पहले लिख लूँ, वो सब चीज़ें मल्टीप्लाई तो हो रही है ना, तो ये 3 को मैं पहले लिख लेती हूँ।
into sin square 3x plus 2 you have now. ये तो सिंपल है. साइन 3x प्लस 2, सबसे पहले आप cos ऑफ 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लोगे और फिर अंदर जाओगे और 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लोगे. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है जिससे हमारा ना थोड़ा सा इजी बनेगा आगे का क्वेश्चन. जो कि यहाँ से हम इसको समझेंगे और आगे के क्वेश्चंस में फिर अप्लाई करेंगे. वो क्या है, ये एज इट इज रखो. 3 इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब 3x प्लस 2 प्लस 5 log 5 sin square 3x plus 2 cos of 3x plus 2. Now see what is going to happen here. ये 3x plus 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ब्रैकेट बनाते हैं, x का 1 और ये 0. अगर आप ध्यान से देखोगे cos of 3x plus 2 था, सॉरी नॉट cos of 3x plus 2, it was actually sin of 3x plus 2. cos तो डेरिवेटिव निकालने के बाद आया था. साइन ऑफ 3x प्लस 2 जो था उसका जब मैंने डेरिवेटिव निकाला मुझे मिला cos ऑफ 3x प्लस 2 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 जो मुझे 3 आया. ये ना बड़ा सिंपल लॉजिक है. अगर आपके फंक्शन के अंदर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल से मेरा मतलब होता है जिसका पावर जो है वो 1 हो, ठीक है, उसमें कांस्टेंट और 1, बस यही होना चाहिए. स्क्वायर, क्यूब, रूट, रेसिप्रोकल, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए. अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है फंक्शन के अंदर तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ स्टेप विथ चेन रूल, ऑल यू हैव टू डू इज you take the coefficient of x and multiply it with it. You take the coefficient of x and you multiply it. That's it. That's what is happening here. See, आपने cos 3x plus 2 को eventually 3 से multiply ही करना है, ठीक है, तो वो आप एक स्टेप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. तो अब ये जो 3 है इसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में लेकर आ जाती हूँ. log 5 को भी स्टार्टिंग में लेकर आ जाती हूँ. ये साइन स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 3x प्लस 2 और लास्ट में बच गया इधर 5 रेज टू साइन क्यूब 3x प्लस 2 प्लस 5. दिस इज योर आंसर, ठीक है. आई विल रिव्यू दिस क्वेश्चन वंस मोर फॉर यू. दोनों सोल्यूशन पहले लोड कर लेते हैं एंड देन आई जस्ट रिवाइज दिस वन फॉर यू. ओके, 5 रेज टू साइन क्यूब ऑफ 3x प्लस 2. सबसे पहले मैंने लिया 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव. 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 5 रेज टू एक्स log 5 हो जाएगा. देन आई वेंट टू द पावर विच वॉज साइन क्यूब 3x प्लस 2. साइन क्यूब x का मतलब इज साइन x द होल क्यूब, तो वहां पे सबसे पहले x क्यूब का मुझे डेरिवेटिव लेना था विच हैपन्स टू बी 3x स्क्वायर. देन आई वेंट इनसाइड टू माई साइन ऑफ 3x प्लस 2. साइन का डेरिवेटिव cos होता है. cos ऑफ 3x प्लस 2 आप जब अंदर जाओगे उसके तो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें आप सीधा x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है. गॉट इट, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड. स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट 2x प्लस 5. स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ रूट 2x प्लस 5 का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो आई थिंक सबसे पहली वाली चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे क्लियरली, इट इज द बाहर वाला रूट, करेक्ट. तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेना चाहोगे तो सबसे पहले आपको उस बाहर वाले रूट का डेरिवेटिव लेना होगा विच विल बी 1/2 रूट ऑफ tan ऑफ रूट 2x प्लस 5. देन यू गो इनसाइड एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ रूट 2x प्लस 5. ग्रेट, यस, दिस विल रिमेन एज इट इज जिसका आपने ऑलरेडी निकाल दिया है. अब आप यहाँ पे किसका लोगे, पहले tan का लोगे तो क्या मिलेगा, sec square root of 2x plus 5. Then you go inside, the angle there happens to be square root of 2x plus 5. Correct? So what do you get here? Sec square root of 2x plus 5 divided by 2 root tan of square root of 2x plus 5. रूट एक्स जैसा दिखता है, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा फिर से 1/2 रूट 2x प्लस 5. एंड नाउ दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो हम सिर्फ x के कोएफिशिएंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि कैंसिल हो जाएगा. इसको अभी थोड़ा अच्छे से लिखो.
क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x plus 5 2 times, let us write that first, and you have tan of root 2x plus 5. Please ensure that none of the roots are getting cancelled. आपका बहुत मन करेगा वो उसको एक्स स्क्वायर के साथ वाले रूट को नीचे के साथ, नहीं बेटा, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स होता है तो आप ये एक्स एक्स को कैंसिल नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? दैट्स लाइक सेइंग यू हैव tan पाई बाई 3 upon pi by 3 and you're cancelling. No, that, and then what? The main question that I ask students here is कि क्या बचा, क्या फिर tan. अकेले tan का क्या मतलब है? अकेले tan का कोई वैल्यू नहीं होता, वो फंक्शन है. फंक्शन को किसी चीज पे अप्लाई करना पड़ता है तब जाके कोई सेंस बनता है. इफ यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दिस, जस्ट इमेजिन कि आपने रूट लिख दिया, ऐसी कुछ नहीं है उसके अंदर, बस हवा में एक रूट लटक रहा है. कोई सेंस है उस चीज का? कोई सेंस नहीं है. अंदर वेरिएबल होना जरूरी है. फंक्शन कोई चीज पर अप्लाई होता है हमेशा, अकेला फंक्शन का कोई मतलब नहीं. देर हैज टू बी अ वेरिएबल ऑन विच इट इज गेटिंग अप्लाइड. वो एंगल है tan का, वो अलग से नहीं है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है. एंगल है अगर वो, तो वो बाहर वाले के साथ कैंसिल नहीं हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही दिखेगा वो, उसको कुछ मत करो है. गॉट इट? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, बिकॉज बच्चे बहुत करते हैं सीधा दिख गया कैंसिल कर दो, बस पता नहीं क्या मजा आता है. नहीं करना है उसको कैंसिल, नहीं कर सकते आप. ठीक है, चलो ये करते हैं अभी. बहुत रूट आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है बिकॉज रूट में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्वेश्चन रूट के आते हैं बहुत. ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये बाहर वाला रूट. सबसे पहले हम इसको y ले लेंगे. तो बाहर वाला रूट को अगर अभी आप पहले डिफ्रेंशिएट करोगे, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. what are you left with? You have to take the derivative of this, x square plus square root of x square plus 1. Now let's keep this as it is, not touching it at all. You are left with x square का derivative which is 2x, एंड यहाँ पे अगेन आपके पास बाहर एक रूट है, उसका पहले आप डेरिवेटिव ले लोगे 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. आपको डेरिवेटिव अंदर जाकर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का. आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग ये बार बार लिखना ज़रूरी है क्या? स्टार्टिंग में व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद कंपोजिट फंक्शंस आप लिखो. इवेंचुअली व्हेन यू फील दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप एक ही स्टेप में कर सकते हो. मतलब यू विल बी सो कॉन्फिडेंट कि आपको इतना सारा 4-5 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बट टिल यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप लिखो. ये सब ऐसे ही रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो 2x. चलो ये तो गया, ये गया. यहाँ पर अब आप ले सकते हो इसका एलसीएम. तो आपको क्या मिलेगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसको. और ये अंदर आपने अगर एलसीएम ले लिया तो यू विल बी लेफ्ट विथ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी 2x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू बी मोर प्रिसाइज, plus x divided by square root of x square plus 1. Simple? Yes, getting the gist of it now guys. चलो लिख लो इसको भी. Alright, let's move ahead. Okay, let's do this one now. दिख रहा है वो, बट अभी आपको ना थोड़ा आइडिया आ गया होगा तो यू वोंट फाइंड इट दैट डिफिकल्ट. सबसे पहले साइन है, तो cos रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 3x प्लस 5 आपने इसका ले लिया, आपके पास अभी ये बचा है. ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 3x प्लस 5. ठीक है, तो ये अभी ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करो इसको. यहाँ पे सबसे पहले रूट आ रहा है 1 अपॉन 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 3x प्लस 5. रूट गया, बचा क्या अंदर? साइन ऑफ रूट 3x प्लस 5. ठीक है, अगेन डोंट गेट एक्साइटेड एंड कैंसल दीज. वो एंगल है उसका, वो नहीं होगा कैंसिल.
कितना भी आपका मन करे वो नहीं होगा कैंसिल, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन रूट ऑफ 3x+5, ठीक है। कॉस ऑफ रूट ऑफ 3x+5, क्या बचा अंदर, रूट ऑफ 3x+5, बस अभी तो okay, let's write that cos before. Here you have cos of square root of sine root of 3x+5 divided by 2 times square root of sine root of 3x+5. स्क्वायर रूट ऑफ 3x+5 का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ 3x+5 and then again inside you have a linear polynomial which is 3x+5, x का कोएफिशिएंट 3, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे वो 3 इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस दैट्स इट, गॉट इट, ग्रेट। लेट्स डू दिस वन नाउ। cos square log of x square plus 7, I will start from here, okay, because it's not going to fit there. cos square log of x square plus 7, ठीक है। cos square x जैसा दिखता है तो पहले वो बाहर वाला स्क्वायर लो, बाहर वाला स्क्वायर अगर लोगे तो आपको पहले मिलेगा 2 cos of log of, sorry this is dy by dx, x square plus 7 and then you are supposed to take the derivative of cos log of x square plus 7, ठीक है। तो चलो this will remain as it is, 2 cos of log of x square plus 7 ऐसे ही रहेगा। cos of x log of x square plus 7, cos का होता है माइनस साइन, so you will get minus sin, let me make a different one here, log of x square plus 7, करेक्ट। अब आपने cos का ले लिया, बचा क्या, log, तो ग्रेट। अब ना एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे ये -2 है, cos log x square plus 7 and you have sin log x square plus 7, okay, I'll come back to that, but pay attention, okay, over there. What do you have here, log of x square plus 7, 1/x square plus 7 मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x square plus 7 बच गया, करेक्ट। एक फॉर्मूला है हमारे पास, sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, राइट। मतलब बेसिकली आप उल्टा भी जा सकते हो ना, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो उनका डबल साइन करके लिख सकते हो। यहाँ पे देखो सेम है, log x square plus 7 log x square plus 7, तो 2 times cos of log x square plus 7 into sin of log x square plus 7 you can simply write as sin of 2 times log x square plus 7, ठीक है। ये 1/x square plus 7 इसके नीचे लेकर आ जाओ और ये जो है इंटू 2x हो जाएगा। इससे एक चीज़ आप डिराइव कर सकते हो कि अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो यू विल गेट 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज cos x, जो कि sin 2x होता है, और सिमिलरली cos स्क्वायर एक्स जो आएगा उसका डेरिवेटिव आपको माइनस sin 2x आएगा। तो अगर आप ये याद रख सकते हो तो आपका 1-2 स्टेप जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है इससे, ठीक है। रिमेंबर दिस, इट विल हेल्प यू, ओके। डायरेक्टली बोर्ड के क्वेश्चन में मत करना अनलेस इट इज़ अ वेरी बिग वन, कोई हायर ऑर्डर का या पैरामीट्रिक वगैरह का आ जाता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिर्फ कंपोजिट रहेगा तो डोंट डू इट, बट या एंट्रेंस में ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट cos स्क्वायर एक्स दिखा तो माइनस sin 2x डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको हम नोट करने दे देते हैं आपको, ठीक है, ग्रेट। लेट्स मूव अहेड, ये मस्त है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो करते हैं। सबसे पहले आपके पास बाहर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये पूरे का स्क्वायर है, तो व्हाट यू विल गेट फर्स्ट इज
2 टाइम्स log ऑफ log x। ये पूरा बाकी है अभी, ओके। कंफ्यूजन होता है वहां पे बिकॉज बहुत सारे लॉग आ गए, बट आपको नहीं होना है कंफ्यूज, एक एक करके हटाते जाओ बस। log ऑफ log x का डेरिवेटिव अब लेना है, तो चलिए ले लेते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, अब ये log है, इसको x अज्यूम करो, तो log ऑफ x का डेरिवेटिव विल बी 1/x, यानी कि ऐसे आ गया, ये चला गया, इसका ले लिया डेरिवेटिव, ये बाकी है अभी, है ना, डन। अब देखो 2 टाइम्स log ऑफ log x डिवाइडेड बाय log ऑफ log x। log ऑफ log x का डेरिवेटिव अगेन log x, 1/log x बोल सकते हो, ठीक है। अगेन डोंट गेट एक्साइटेड एंड कैंसल्ड, log इज ऑल्सो अ फंक्शन, उसके अंदर वेरिएबल होना जरूरी है, ऐसे कैंसिल करके उसको हवा में नहीं लटका सकते आप, ठीक है। तो आपके पास यहां बचेगा 2 log ऑफ log x डिवाइडेड बाय, यू कैन ब्रिंग दिस हियर, log x इंटू log ऑफ log x, और ये आ गया 1/x, डन, गॉट इट। वो x को पीछे भी लिख सकते हो, चलो। अब ये थोड़ा मजा आएगा अभी इसमें, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। ये ना दो अलग फंक्शन है, इसको आपने अगर ओपन करने की कोशिश की तो अगले साल आएगा आंसर। तो हमारे पास है ना एक रूल, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यूवी। तो इसमें चेन रूल तो है, साथ साथ में यूवी भी है, कोई बात नहीं, हमें दोनों आता है, बस साथ में लगाना है, लगा लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रखते हैं पहले वाले फंक्शन को एज इट इज, यानी कि 1 + sin² x द होल स्क्वायर को हम ऐसे ही रखेंगे। हम लेते हैं दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस हम फिर रखते हैं दूसरे वाले को एज इट इज, और लेते हैं पहले वाले का डेरिवेटिव, राइट। तो चलो यूवी आउट ऑफ द वे, अब हमें बस डिफरेंशिएट करना है। 1 + sin² x द होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या है यहाँ पे क्यूब, तो क्या आएगा 3 × 1 + cos² x द होल स्क्वायर, क्यूब का ले लिया, अंदर क्या बचा है, डेरिवेटिव ऑफ 1 + cos² x, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला वाला टर्म। अब इधर आते हैं, 1 + cos² x द होल क्यूब इज एज इट इज, यहां पे बाहर क्या है स्क्वायर, तो सबसे पहले आ जाएगा 2 × 1 + sin² x, स्क्वायर आउट ऑफ द वे, यू आर लेफ्ट विथ 1 + sin² x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, ये 1 + sin² x द होल स्क्वायर को ऐसे ही रखोगे, ये अंदर जो 3 × 1 + cos² x द होल स्क्वायर है इसको भी ऐसे ही रखोगे, 1 का 0, cos² x का पिछले वाले स्लाइड में बताया था -sin2x होता है ना, प्लस 1 + cos² x द होल क्यूब विल रिमेन एज इट इज, यहां पर अंदर बच गया 2 × 1 + sin² x, और अगेन sin² x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin2x। इसमें से अगर चाहो तो sin2x कॉमन ले सकते हो, बट कुछ और नहीं हो पाएगा बिकॉज ओपन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, नथिंग इज देयर, सो यू कैन जस्ट टेक sin2x कॉमन, इवन इफ यू डोंट टेक इट इज फाइन, जस्ट राइट इट प्रॉपरली, 3 को पहले लिख देंगे,
कांस्टेंट जैसे, ठीक है। चलो चलो लिख लो इसको भी गाइस, एंड देन लेट्स डू द नेक्स्ट वन। चलो एक uv के साथ देख लिया चेन रूल, अब एक u by v के साथ देख लेते हैं। e raised to root x minus 1 upon e raised to root x plus 1. We have seen a very similar question in the basic derivatives वाला वीडियो, बस यहाँ पे थोड़ा चेन रूल आ जाएगा और कुछ नहीं। तो easy है compared to the previous one, at least it is easier, okay? तो I need to find dy by dx. क्या करेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, एंड डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो करते हैं। e रेज टू रूट एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू रूट एक्स क्या आएगा, ये e रेज टू एक्स जैसा दिखता है, तो सबसे पहले तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही रहेगा, अंदर जाओगे और रूट एक्स का डेरिवेटिव लोगे, -1 का 0, नॉट राइटिंग इट, कैसी रहेगा। सेम चीज यहां पे भी होगी ना, e रेज टू रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, yep, divided by e raised to root x plus 1 the whole square, ठीक है। अब देखो ये e raised to root x plus 1 ऐसे ही रहेगा, ये e raised to root x भी ऐसे ही रहेगा, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x माइनस e raised to root x minus 1 एज इट इज, ये होगा e raised to root x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, डिवाइड इट बाय e raised to root x plus 1 the whole square, ठीक है। अब आप ले सकते हो न्यूमरेटर में e raised to root x अपॉन 2 रूट x कॉमन, इधर लिख लेती हूँ, लेट्स सेपरेट दिस। You take e raised to root x upon 2 root x common, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा e raised to root x plus 1 minus e raised to root x plus 1 divide by e raised to root x plus 1 the whole square, ये कैंसल 1 plus 1 2, जो अगेन कैंसल, आपके पास बचेगा e raised to root x upon root x into e raised to x plus 1 the whole square, which is your answer. Got it? Easier than the previous one, no? Let me move this for you. There you go. Note it down. Pause करके आगे बढ़ते हैं फिर। Last question of the day. X into e raised to sin square x minus 1 upon x into e raised to sin square x plus 1. Basically सब चीज आ गई इसमें, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, चेन रूल, एवरीथिंग इज हियर। कोई बात नहीं, कर लेंगे। dy by dx will be denominator as it is x e raised to sin square x plus 1, derivative of the numerator x e raised to sin square x minus 1 minus numerator as it is derivative of x e raised to sin square x plus 1, यानी कि डिनोमिनेटर का, एंड डिवाइड द होल थिंग बाय x e raised to sin square x plus 1 the whole square, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा इसको, यहां पर पहले आपको लगाना है अभी uv, तो x एज इट इज, अच्छा एक काम करते हैं क्या, इसको थोड़ा अलग से कैलकुलेट करते हैं क्या, क्योंकि दोनों जगह पे करना है आपको, तो लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर, ओके। डेरिवेटिव ऑफ x e raised to sin square x
what will you get? You will get x as it is, derivative of e raised to sine square x plus e raised to sine square x as it is, derivative of x. Correct? So, what are you going to get? X. E raised to sine square x looks like e raised to x, तो सबसे पहले तो x e raised to sine square x आ जाएगा, फिर अंदर जाके लोगे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव. करेक्ट? और ये e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा बिकॉज x का डेरिवेटिव तो होता है 1. अच्छा, अब इसका क्या डेरिवेटिव होगा? साइन स्क्वायर एक्स का तो गाइस डेरिवेटिव होता है साइन टू एक्स, बताया था. एंड यू हैव e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, जिसको आप एक्चुअली ले सकते हो कॉमन. तो आपके पास बचेगा x इंटू साइन टू एक्स प्लस 1. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो जहाँ पे भी वो है अब हम ये लिख लेते हैं, बिकॉज देखो इट्स ऑलरेडी वेरी लेंथी एंड इफ यू डू इट देयर will be a big mess. So x e raised to sine square x का now derivative I am going to write as, let me change the ink back, e raised to sine square x into x sine 2x plus 1, right? And same thing will happen in the second bracket also. Let me write it below, okay, because there is stuff there. X e raised to sine square x minus 1, and you have again derivative of x e raised to sine square x is this e raised to sine square x into x sine 2x plus 1. I'm sure you can see that I can now take it common, and it's divided by x e raised to sine square x plus 1 the whole square. कॉमन किसको लोगे? e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस होल टर्म विल टेक कॉमन. तो e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स साइन 2x, एंड इधर ये बचेगा x e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, और दूसरे वाले में माइनस एक्स ई रेज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, एंड यू डिवाइडेड बाय x e रेज टू साइन स्क्वायर x प्लस 1 द होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो 2 टाइम्स e रेज टू साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस एक्स साइन 2x, दैट इज योर आंसर. ठीक है, यस, गॉट इट. सो सबसे पहले u बाई वी लगाया, फिर न्यूमरेटर में जब आप गए, एक्चुअली दोनों में x e रेज टू साइन स्क्वायर x में सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा uv जब लगाओगे तब e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स पे जब आप आओगे तो e रेज टू साइन स्क्वायर एक्स पे फिर से आपको लगानी पड़ेगी चेन रूल. आई होप यू अंडरस्टूड. दैट इज ऑल फॉर टुडे. Derivatives of composite functions we have seen. I hope you have understood all the concepts and all the questions that I have done. If you have any issues, please let me know. Until next time, thank you so much for watching. Bye bye, take care and stay safe.